कैरेक्टर ऑफ लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह, जो कि एक पुंछ में सीक्रेट बंकर में पोस्टेड है। उसका एक रात में सीज़ फायर वॉलेशन के समय एक मोटार शell से बंकर पे अटैक होता है, जिसकी वजह से ही गेट इंजर्ड एंड उसकी आंखें चली जाती हैं, लेग में फ्रैक्चर हो जाता है। तो किस तरह वो सेवरल मेंटल ट्रामा एंड रेस्क्यू टीम का वेट करते करते बंकर को अपने होल्ड से ना जाने दें, और अगले 90 मिनट्स तक यही आप फिल्म में देखेंगे। एंड कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन ये थी कि डायरेक्टर सर के साथ मैं 2 मंथ साथ रहा, और हमने एक कार्डबोर्ड से छोटा सा बंकर बनाया घर के अंदर ही, एंड हम सारा काम स्क्रिप्ट रीडिंग एंड वर्कशॉप के जितनी भी थिंग्स होते हैं हम उसके अंदर करते थे। एंड साथ ही साथ मुझे 5 दिन तक आंखें बंद रखनी थी प्रोस्थेटिक मेकअप से। सो मैं उस समय कुछ इनसे कुछ देख के पढ़ना डायलॉग्स एंड ऑल अगर कुछ है ज़रूरत तो नहीं कर सकता था, तो हमें एक तरीके का कम्युनिकेशन लेवल अपना बढ़ाना था। तो जो ये चीज़ बोल पाएँ वो तो सुनो ही, साथी जी जो ये चीज़ ना बोल पाए वो भी मुझे समझना था। तो इस वजह से हमने साथ रहकर वो टाइम बिताया एंड अपनी वर्कशॉप प्रिपरेशन पूरी की। Anish, you belong to Guwahati. You know, there are very few actors who belong to from Northeast. So, what was the inspiration and how has been the challenge till date? Okay, तो एक्टर बनने का ये सपना मेरा पहले से ही था, बचपन से ही था। बट सोचा था ये सपना मैं कैसे होगा पता नहीं था। फिर मैं पढ़ने चली गई दिल्ली। मैंने ग्रेजुएशन किया फैशन डिज़ाइनिंग में, फिर मैंने जॉब किया दिल्ली में, तो छोड़ दिया था वो चीज़ की अरे करना है। फिर जॉब करते करते मुझे रियलाइजेशन हुआ कि करना चाहिए, ट्राई तो करें। फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई 2015 में। फिर यहाँ पे आके मैंने अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर्स में मैंने कोर्स किया। फिर मुझे थोड़ा बहुत ट्रेनिंग मिली, एक्टिंग के बारे में पता चला कि ओके। फिर धीरे धीरे काम करते गए और सीखते गए। अभी आपके सामने है बस। जुगल जी, आपका डेब्यू है ये, मतलब एज डायरेक्टर डेब्यू फिल्म, क्या कहना चाहेंगे? क्या इंस्पिरेशन था इस तरह के सब्जेक्ट को फिल्म बनाने के लिए, और क्या चैलेंजेस आपको हुआ बनाने में? थैंक यू सर। इंस्पिरेशन ये फिल्म बनाने के लिए ये था कि हम यूजुअली देखते हैं कि एक वॉर फिल्म में जो एक्शन और जो एक रियल लाइफ में इंसिडेंट जो इंसिडेंट हुआ है उस पर बेसिस वो लोग बनाते हैं फिल्म, एंड वही हम देखते आ रहे हैं। आई एम बीन अ ह्यूज फैन ऑफ इट। एंड मुझे एक वॉर फिल्म बनाने के लिए कुछ अलग सोचना था एंड कुछ अलग कॉन्सेप्ट लेके आना था। एंड इसके लिए ही मुझे, जब मैं लॉट ऑफ सोल्जर्स, मतलब मैं मिला बहुत सारे सोल्जर्स को एंड उनसे बात कर रहा था, एंड उस टाइम मुझे एहसास हुआ कि एक वॉर है जो हम जानते हैं, जो सब जानते हैं, न्यूज़ में आ रही है एंड वॉट एवर वी नो अबाउट इट, बट देयर इज़ अनदर वॉर विच इज़ हैपनिंग इनसाइड देयर हेड, इनसाइड देयर माइंड। तो मुझे उस पॉइंट पर बहुत फैसिनेशन हुई एंड उस पॉइंट को लेकर मुझे एक्सप्लोर करना था। तो बंकर जो है वो एक मेटाफर है। एक जैसे आप बंकर को देखते हैं तो बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, बट अंदर क्या चलता है और क्या डिफ़िकल्टीज होती है हम नहीं जानते। वैसे ही यहाँ पर बंकर फिल्म का जो एक सेंट्रल कैरेक्टर है लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह, प्लेड बाय अभिजीत सिंह, वो सोल्जर है लेकिन उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो हम कोई नहीं जानते हैं। तो उसको दिखाने का कोशिश किया है। सो बंकर इज़ अ मेटाफर फॉर द सोल्जर्स माइंड। सर, यू बिलोंग टू लखनऊ और बॉलीवुड इंडस्ट्री में राजकुमार राव के साथ आपने काम किया, अभी लीड कर रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने को, और इसमें जो लीड कर रहे हैं इससे कितना कॉन्फिडेंस हुआ आपका? उनके साथ तो काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। उस फिल्म का लास्ट सीन तो बहुत फेमस हुआ, और उस फिल्म से इस फिल्म में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो कैरेक्टर वाइज बहुत ही अलग चैलेंजेस थे, जैसे कि वेट गेन करना था मुझे अराउंड 10 to 12 kgs, एंड उसके बाद वो एक कॉमिक रोल था मेरा, कॉमिक साइड था उसका। इसमें बिल्कुल सीरियस है एंड बहुत ही ज़्यादा इमोशंस दिखाने वाला सीन है, फैमिली को लेके, देश को लेके, जंग को लेके। तो ये डिफरेंस दोनों फिल्म में मुझे, एक जर्नी जो आई कि कहाँ से कॉमिक रोल करके एंड कहाँ से इतना सीरियस रोल करना, वो एक जर्नी थी जो कि काफ़ी अमेजिंग थी। मुझे आपका जो कैरेक्टर है स्वरा सिंह, उसके अंदर क्या कैरेक्टर प्ले, मतलब कैसा कैरेक्टर है, क्या है बेसिकली ये कैरेक्टर? ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, क्योंकि एक तो लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह जो एक सोल्जर है और वो साथ नहीं रह सकते, वो फाइट करते हैं तो एनी टाइम मतलब वो दूर ही रहते हैं। पता नहीं, मतलब कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि वो अभी आएंगे, 6 महीने बाद आएंगे, 8 महीने, कुछ पता नहीं है। तो उनको स्ट्रॉन्ग ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके घर में बच्चे हैं, इन लॉज है,
या जॉब करती है तो जॉब है, मतलब तो उसको दिखा नहीं सकती, फैमिली को दिखा नहीं सकती उसका इमोशन जो अंदर मतलब माइंड के अंदर जो एक फ़ाइट है। जैसे कि उनका हस्बैंड जैसे सोल्जर, बीइंग अ सोल्जर इज़ फाइटिंग एट द बॉर्डर, शी इज़ नॉट वेयरिंग एन यूनिफॉर्म बट शी इज़ ऑल्सो नो लेस देन अ सोल्जर इन हर लाइफ। जुगल जी 5 दिन में शूट किया आपने 12/8 विद बंकर में, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ी अचीवमेंट मानते हैं और चैलेंजेस क्या थे इस तरह के शॉट करने में? ये अचीवमेंट तो यही है कि फ़िल्म आज रिलीज़ हो रही है, 17 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एंड चैलेंजेस, एक्चुअली चैलेंजेस वो होती है ना कि जब भी आप कुछ करते हो एंड बीच में कुछ चैलेंजेस आती है। हम सबको प्रिपरेशन और स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर ये थे कि ये फ़िल्म चैलेंजेस से ही शुरुआत होगी और चैलेंजेस से ही ख़त्म होगी। सो हमको स्टार्ट टू एंड चैलेंज था, तो वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो इसलिए हमको ऑनेस्टली स्पीकिंग वो चैलेंज लगा नहीं, शायद देखने वालों के लिए ऐसा लगता रहेगा, एंड वो हमने मेहनत भी किया है उतना, बट वो चैलेंज इज़ व्हाट वी वर प्रिपेयर्ड टू। आपसे एक क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ इश्यूज पे बेसिकली, तो क्या कहना चाहेंगे ये जो मतलब अभी जो चैलेंज कर सकते हैं या एक इशू कर सकते हैं, क्या इंस्पायर कर, और बेसिकली सोल्जर्स का जो मेंटल हेल्थ का इशू है उसके में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली सोल्जर्स भी हमारे और आपकी तरह एक कॉमन मैन ही है, एक इंसान ही है। तो भले ही वो एक हीरो है हम सब के लिए, बट उनका भी लाइफ होती है, उनका भी पर्सनल लाइफ होती है, उनको भी स्ट्रेस होता है, उनको भी अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने नहीं मिलता है, एंड डिप्रेशन भी होती है। बट ये सब चीज़ें जो है लाइक जस्ट लाइक यू एंड मी, वो भी देख नहीं पाते हैं, उसको पहचान नहीं पाते हैं, कोई उसके बारे में बात नहीं करता। तो इस फिल्म के दौरान विदाउट बीइंग प्रीची हमने ये दिखाया है कि एक सोल्जर के दिमाग के अंदर क्या चलता है। तो दैट मेंटल हेल्थ को एक हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, बिकॉज दैट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ अ पर्सन फ्रॉम इनसाइड। और ये भी है कि आपका जो ये प्रॉफिट होने वाला उसमें कुछ डोनेशन देने वाले हैं आर्मी वर्क प्राइज वेलफेयर एसोसिएशन को भारत के वीर को, उसके अंदर बताइए कैसे ये आपका डिज़ायर हुआ कि आप कुछ करें सोसाइटी के लिए? जब हमने ये फ़िल्म बनाया कि इट्स अ डिफ़िकल्ट फिल्म, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म, बहुत ही अलग तरीके की फ़िल्म है। और जब हम सोल्जर्स को डेडिकेट कर रहे हैं और इंडियन आर्मी एंड द फैमिलीज़ को डेडिकेट कर रहे हैं ये फ़िल्म, तो हमारे लिए अचीवमेंट ये हो गया कि हमको फिल्म फेस्टिवल्स में इसका सराहना और स्टैंडिंग ओवेशंस और बहुत सारा सपोर्ट और प्यार मिला। एंड इसके बाद हमको एक ही चीज़ की कमी थी कि अगर हम कुछ करें apart from being a tribute and dedicating the film, we also wanted to do something much more than that. That's the reason why भले ही ये फिल्म छोटा है, and that is the reason why it will be more easier for us to work out the financial logistics, and हमने decide किया कि 100% of the profits will be dedicated to the Army Wives Welfare Association and भारत के वीर। आपसे मैं चाहूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या चैलेंज रहा इस फिल्म से जुड़ा हुआ, उसके बारे में बताइए, और प्रोजेक्ट्स के लिए बताइए, अगर कुछ आगे कर रही हैं इसके अलावा तो उसके बारे में डिस्कस करिए। अभी एक्चुअली बातें चल रही हैं, जब तक फाइनल ना हो जाए तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और चैलेंजेस ये है कि एक तो 5 दिन में शूट करना था, वो तो सबके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और दिस इज़ माय फर्स्ट फिल्म, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करने को मिला, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट ये समझना जो कैरेक्टर है कि जो आर्मी के फैमिलीज़ होती है उनका माइंड समझना बहुत मुश्किल है नॉर्मल लोगों के लिए। तो उसके लिए मैंने अपने 2 दोस्त हैं जिनके हस्बैंड्स आर्मी में पोस्टेड है, तो मैंने उनसे बात किया। तो उनसे बात करने के बाद मुझे बहुत काफ़ी हद तक समझ आया, पूरा तो समझ नहीं पाएंगे बट काफ़ी हद तक समझ आया कि वो लोग क्या फेस करते हैं लाइफ में, जब अलग रहना पड़ता है, घर वालों को दिखा नहीं सकते वो इमोशन। तो वही था मेरा चैलेंज कि इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पोर्ट्रे करने को मिला। अभी आप बताइए, आपके कैसा एक्सपीरियंस था, क्या चैलेंज था और क्या कर रहे हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कुछ कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो सेम अभी फाइनल नहीं हुए हैं कुछ, इसलिए नहीं बोल सकते। एक्सपीरियंस का ये कि एक सोल्जर को अंदर से समझना, इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक सोल्जर को, एक कॉमन सोल्जर जो बहुत हैं उनको अंदर से समझने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि हम सर के साथ जाके काफ़ी लोगों से मिलके बात करके, एंड कुछ फ्रेंड्स भी मेरे आर्मी में हैं, उनसे बात करके वो चीज़ कुछ हद तक समझ पाए और उसको अपने अंदर ला पाए। तो एज एन अभिजीत मुझे विक्रम सिंह को अपने अंदर डालना था और मुझे विक्रम सिंह बन जाना था। तो ये एक चैलेंज था जो कि कोशिश पूरी की है, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू।